अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम अपने रमज़ान सीरीज़ के चौथे क्वेश्चन के साथ आए हैं, जो कि बहुत ही अहम है। और सवाल ये है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो रोज़े रखने में उनकी छूट दी है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, जो एग्जेम्प्टेड हैं, जिनको अल्लाह ताला की तरफ से छूट है। ऐसे लोग जो बीमार हैं, जिनकी बीमारी थोड़ी शदीद है, मतलब रोज़ा रखने से उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है, इनको अल्लाह ताला की तरफ से छूट है। ऐसे लोग जो सफ़र में हैं, जो ट्रैवलर हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं, लंबे सफ़र पे हैं। ऐसे लोग जो बुज़ुर्ग हैं, जो बूढ़े हैं, जिनके अंदर इतनी इस्तिताअत नहीं है कि वो रोज़ा रख सकें और फिज़िकली वो वीक हैं। और ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं या जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं बच्चों को, तो अगर उनको लगता है कि उनके ब्रेस्ट फीड कराने से या उनकी प्रेगनेंसी पे नेगेटिव असरात आएंगे रोज़ा रखने से, तो वो भी एग्जेम्प्टेड हैं। और ऐसी ख़वातीन जो कि अपने मेंस्ट्रुएशन में हैं, जो कि हैज़ में हैं, और ऐसी ख़वातीन जिनको पैदाइश के बाद जो ब्लीडिंग होती है या पोस्टनेटल ब्लीडिंग है, तो ये सारे लोग की कैटेगरी ये है जिनको अल्लाह ताला ने एग्जेम्प्ट किया है रोज़ा रखने से। इन पे छूट है अल्लाह की तरफ से। फिर हम देखते हैं कुरान में सूरह बकरा में आयत नंबर 184 में अल्लाह ताला कहते हैं कि जो ऐसे लोग हैं जिनके रोज़े छूटे हैं, फिर उनको बाद में अपने रोज़ों को भरना होगा। जितने नंबर ऑफ़ डेज़, जितना रोज़ा आपको छूटा है, आपको बाद में उतना रोज़ा भरना होगा। और कॉम्पनसेट करने को अल्लाह ताला ने ये भी बताया है कि जो लोग नीडी हैं, जो लोग ज़रूरतमंद हैं, उनको जितने दिन आपने रोज़ा नहीं रखा उतने दिन का आपको खाना खिलाना है, ये कॉम्पनसेशन है। और जो लोग इससे ज़्यादा कुछ करते हैं तो अल्लाह ताला उनके लिए और बेहतरी करेगा। तो आपको कम से कम, जो लोग या कोई प्रेग्नेंट है या कोई मेंस्ट्रुएटिंग है या कोई ऐसे लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं या जो उनकी बीमारी बाद में सही हो सकती है, तो उन सारे लोगों को अपना फास्ट भरना है। और अगर किसी को खाना खिला रहे हैं तो इट्स बेटर एवरी डे जितना आपका छूटा है। So signing off until next question. Assalamu alaikum warahmatullah.